टाइप 8 तक मैं बता चुका था। टाइप 9 इधर जितना भी टाइप है और लाजवाब है, जो पीछे वाला टाइप था उससे और इंपॉर्टेंट है, और बेहतरीन ढंग से इसको हम लोग क्लियर करते चलेंगे। एक बार जम के सभी मित्रों को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़े, और पूरा जोश जुनून में मैं आप सभी को बेहतर ढंग से क्लियर करवा पाऊं, क्योंकि जितने बच्चों का जुड़ाव होता है उतना मजा मुझे पढ़ाने में आता है और आपको पढ़ने में आता है। तो आ जाओ मेरे शेर बहादुरों, शुरू करते हैं। टाइप 9 ध्यान दीजिएगा, टाइप 9 क्या है, क्वेश्चन से ही क्लियर हो जाएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। टाइप 9 में कहता है किसी व्यक्ति ने दो वस्तुएं ए तथा बी 5,000 में खरीदी। देखिए जनरली लाभ हानि का कॉन्सेप्ट तो यही है कि लाभ हानि की गणना क्रयमूल्य पर किया जाता है, इसलिए क्रयमूल्य को हमेशा 100% मानेंगे, और लाभ हो रहा है तो 100 में जुटेगा, और हानि हो रहा है मेरे शेर बहादुरों तो 100 में घटेगा। तो यहां पे कहता है कि किसी व्यक्ति ने दो वस्तुएं ए तथा बी 5,000 रुपये में खरीदी। उसने ए को 20% लाभ पर, बी को 10% हानि पर बेचा। इस प्रकार उसे 2% लाभ हुआ। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि एलिगेशन पे आधारित, तो अब देखिए एलिगेशन एक चैप्टर है, उसको भी मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन एलिगेशन का प्रयोग लगभग सभी चैप्टर में होता है। आपने देखा होगा कि एवरेज पढ़े थे, उसमें भी एक स्पेशल टाइप ही एलिगेशन पे आधारित आया था। यहां भी एलिगेशन पे आधारित एक टाइप है। एलिगेशन एक मेथड है जब दो अलग अलग समूहों का रेशियो, औसत अथवा प्रतिशत दिया रहता है, और एक ऐसा समूह जो दोनों को मिक्स करके बनाया जाए, मिश्रण करके बनाया जाए, उसका भी वही चीज दिया हुआ रहता है, तो क्रॉस सब्ट्रैक्शन करते हैं एलिगेशन। यहां भी देखिए बड़ा ही लाजवाब है, एलिगेशन पर आधारित प्रश्न देख रहे हैं, बिल्कुल बांट बांट के टुकड़ा टुकड़ा करके मैं पढ़ाता हूं। रेशियो पर आधारित, एवरेज पर आधारित, परसेंटेज पर आधारित, एलिगेशन पर आधारित, यहां पे सारे प्रश्न मिलने वाले हैं। एक को क्लियर करिए, बाकी सब अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो देखिए चुटकियों में बनेगा। किसी व्यक्ति ने दो वस्तुएं ए तथा बी 5,000 में दो वस्तु खरीदा। 5,000 में दो वस्तु ए और बी खरीदी। ए को 20% लाभ पर, लाभ मतलब प्लस, अब बी को 10% हानि पर। देखिए ए को 20% लाभ पर, बी को 10% हानि पर, पूरे पर हो गया 2% का लाभ। तो पूरा पर जो हुआ उसको बीच में रखेंगे। एक चीज और याद रखिएगा, जो बीच वाला जो पूरा का रहेगा वो किसी एक से कम रहेगा, किसी एक से अधिक रहेगा, दोनों से कम या दोनों से अधिक नहीं हो सकता। आप तिरछा घटाएंगे, क्रयमूल्य का रेशियो निकल जाएगा। यहां ये 10 माइनस में है, 2 प्लस में है 12, 20 प्लस में है, 2 माइनस में 18, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 3:2। तो यहां पे ये जो निकला ये क्रयमूल्य का रेशियो निकल गया। ये क्या निकला मेरे प्यारों, ये निकल गया ए और बी वस्तु जो है उसके क्रयमूल्य का रेशियो। अब यहां पे रेशियो का इस्तेमाल होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि रेशियो के बिना लगभग सभी चैप्टर अधूरा है, और मैं लगभग सभी चैप्टर को बेहतरीन ढंग से रेशियो से ही बताता हूं। तो कुछ नहीं किया, 20% लाभ, 10% हानि, 2% कुल मिला के क्रॉस सब्ट्रैक्शन 2:3 हो गया। अब तुलना गुना कर दीजिए। 5,000 टोटल धनराशि है, 5,000 की तुलना कितना से, 3 2 5 से। पूछ रहा है ए का क्रयमूल्य, ए का ना तो कितना से, 2 से। 5 से काटेंगे मेरे प्यारो 1,000 बार में, हम सभी का आंसर हो गया 2,000। दिन दहाड़े आंसर मारिए ऑप्शन नंबर सी। क्या सभी शेर बहादुर का आ गया? अब इस पर आधारित 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, तीनों को रौंदना आपका काम है। बढ़े आगे, तीनों को रौंदना आपका काम है। देखते हैं हमसे पहले कौन रौंदता है। यहां पे टक्कर चलेगा गुरु और चेला में। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, यह भी शानदार एलिगेशन पे आधारित क्वेश्चन है। एक व्यक्ति ने एक गाय तथा एक भैंस 7500 में खरीदा। 7500 में दो वस्तुएं खरीदी गई, एक गाय और एक भैंस। उसने गाय को 10% लाभ पर और भैंस को 20% लाभ पर, और कुल मिलाकर उसको 16% लाभ हुआ। यहां क्या है, यहां तीनों के तीनों लाभ ही है। और मैंने क्या बताया एलिगेशन का कॉन्सेप्ट, दो अलग अलग समूह और एक मिला के। अब यहां पे तिरछा घटाएंगे, उसके क्रयमूल्य का रेशियो आ जाएगा। 16 और 20 का अंतर 4 है, 16 और 10 का अंतर 6 है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। यहां पे हम सभी का फिर वही रेशियो आ गया क्रयमूल्य का, गाय और भैंस के क्रयमूल्य का रेशियो। अब क्या करेंगे, तुलना गुना कर दीजिए। 7500 है टोटल धनराशि, यहां है 3 2 5। ज्ञात करना है गाय का क्रयमूल्य, तो गाय इधर वाला है तो 2 से, गाय का क्रयमूल्य चाहिए 2 से।
5 से काटेंगे 15 पचे 75, 15 दूनी 30, 3000। हम सभी का आंसर हो जाएगा 3000, ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत परेशानी, एक बार दहाड़िए, सभी को शेयर करिए, सबको जगाइए मेरे प्यारों। अधिक से अधिक संख्या में बच्चों का जुड़ा होना चाहिए ताकि मैं बेहतर ढंग से और सभी चैप्टर का आगे करवा पाऊं। चैप्टर 22 महारिवीजन, जो हर एग्जाम्स के लिए कारगर आने वाले सभी एग्जाम, चाहे आप बिहार एसएससी इंटर लेवल कर रहे हो, बिहार सीजीएल कर रहे हो, बीपीएससी टीचर का हो, चाहे तो आप एलपी टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए ये कारगर है। यूपी पुलिस के लिए भी कारगर हो जाएगा, बिहार दरोगा के लिए कारगर है। आगे क्वेश्चन नंबर 3, सेम वही कहता है 1000 केजी चीनी है, 1000 केजी आपके पास चीनी है, इसको 2 भागों में बांटा है। एक हिस्से को 8% लाभ पर आपने बेचा है, दूसरे हिस्से को 18% लाभ पर आपने बेचा है, और पूरे लेन देन में आपको 14% लाभ हुआ है। कितना परसेंट लाभ हुआ मेरे प्यारों? 14। क्रॉस सब्ट्रैक्शन कर दीजिए, ये 14 है, ये 18 है, अंतर 4 का, 14 और 8 अंतर 6 का। लीजिए, संयोग की बात है कि यहां तीनों के तीनों क्वेश्चन में, यहां देखिए इसकी मात्रा का रेशियो निकला। चीनी जो 1000 है वो 2:3 में, 2:3 के अनुपात में बांटा गया, तो संयोग से रेशियो सेम ही आया। आप तुलना गुना कर दीजिए। बोल रहा है 14% लाभ पर प्राप्त, पूछ रहा है कितनी चीनी 18% लाभ पर बेचा, यानी दूसरा भाग का मात्रा पूछ रहा है। 18% लाभ पर चीनी की मात्रा, चीनी की मात्रा पूछ रहा है कि 18% लाभ पर कितना बेचा। तो बोले सर कुछ अब करना है, 1000 की तुलना 5 से 18% लाभ पर पूछ रहा है, तो 3 से, 5 से 5 दूनी 10, दूतिया 600 केजी। इसके लिए कैलकुलेशन करने की जरूरत क्या है, इतना तो माइंड में कर देंगे। तो तीनों के तीनों माइंड में सेट हो गया, कोई दिक्कत परेशानी? बढ़िया है, बड़े चलो तूफानी अंदाज में। साजन कुमार कह रहा है कि इतना दिन से कहां चले? अरे बेवकूफ, 10 दिन से लगातार क्लास चल रहा है और शानदार तरीके से चल रहा है। तुम सोया रहेगा घर में, तुमको जाके जगाएंगे, तुम्हारा कुंडी ढकढकाएंगे। चलो आ जाओ मेरे प्यारो। टाइप 10, बड़ा ही मजेदार टाइप, चौथा नंबर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन को, शुरू वाला क्वेश्चन को एकदम ध्यान से सीखिए और बाकी क्वेश्चन को हमसे पहले बनाने का प्रयास करिए, फिर देखिए कितना मजा आता है, फिर देखिए कितना मजा और आनंद आता है। कह रहा गांव के मेले में एक व्यक्ति ने एक घोड़ा और एक ऊंट दोनों मिला के 51,250 रुपया में खरीदा। उसने घोड़े को 25% लाभ पर और ऊंट को 20% हानि पर बेच दिया। यदि उसने दोनों जानवरों को समान मूल्य पर बेचा, मतलब यहां विक्रय मूल्य समान है,